कार्यक्रम सुनवा वाला सभी किसान भाई बहना राम राम सा। किसान भाई और बहनाओं, आज कार्यक्रम में पधारी हैं डॉक्टर सुजाता मौर्य, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय दूधू में, जहां से आज अपन बातचीत करवा जा रहा है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी पशुपालक भाइयों को मेरा राम राम जी। तो अगर जैसा कि आज अपन बात कर रहे हैं पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार की, तो नस्ल सुधार कहीं होवे है? नस्ल सुधार हुआ है जहाँ अपा जानवरों के अंदर हुआ है यो, जो भी बड़ा जानवर गाय में भैंसा में, इसी तरीके से छोटा जानवरों में ये नस्ल सुधार के लिए अपा मतलब कृत्रिम गर्भाधान को उपयोग कर सका। हाँ जी, हाँ कि बड़े जानवरों में अच्छो दूध घी उत्पादन बढ़ावा के खातिर पशुपालक ने नस्ल को सुधार करने को मतलब उन्नत नस्ल में परिवर्तित करवो। छोटे पशु जो कम उत्पादक वाले पशुओं को अधिक उत्पादक वाला पशु बनाने के लिए अपन को नस्ल सुधार करने की आवश्यकता होती है। अगर जैसे कि बात चल रही है नस्ल सुधार की, तो नस्ल सुधार में कृत्रिम गर्भाधान कहीं होवे है? नस्ल सुधार आप कृत्रिम गर्भाधान सो ऐ कर सका। हाँ जी, हाँ कि साधारण आप नेचुरल तरीका से आप गर्भाधान करावा, हाँ बीज धान करावा, तो वो आप कृत्रिम गर्भाधान करावा यानी कि बीज धान करावा, यानी जो कि सीमन संरक्षित करके और आप पशु चिकित्सालय के अंदर जाकर के करवा सका। हाँ, जिसों कि आपने अच्छी नस्ल में परिवर्तित देसी गाया हुआ है या देसी भैंस होया करे है, तो बिना अच्छी नस्ल की कुंडी भैंस ने किया करो हो, या ऐ कह दो कि मतलब मुर्रा नस्ल की जिसको हम ब्रीड बोलते हैं, वो आपको इसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान से मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपनी बात चल रही है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार की, तो नस्ल सुधार से पशुपालक भाइयों ना कहीं लाभ हो सके हैं? नस्ल सुधार से ओ लाभ हो सके है जिया कि आपने गाय भैंस अपन कोई यदि 1 लीटर 2 लीटर दूध खातर ही लोग बग पाले है। जैसलमेर बाड़मेर कानी तो थे देखोगा तो 1 लीटर दूध भी कोनी देवे एक गाय या भैंस, तो बी के खातिर तो अपन बकरी भी सु बढ़िया दूध देवे है। तो गरीब की भैंस हो जाए व बकरी, तो बकरी सु अगर कमजोर अगर गाय और भैंस है जो दिन भर चरती रहेगी, तो बिको क्या मतलब है? अपन यहाँ चाहे कि बिको थोड़ो घणो दूध तो बढ़े, और एक भैंस पालो 5 भैंस पालो भी की बजाय एक ही पाल लो, लेकिन बढ़िया नस्ल की पालो जिसों की बिकी एरबंदगी भी कम होया करे और बिना आप आराम से पाल सको हो, और आराम से एक ही भैंस के गाय ने अच्छो खुआ होगा, बढ़िया खुआ होगा। नस्ल में तो बिको बढ़िया अच्छी नस्ल को होगा तो बदा 7 लीटर 8 लीटर एक टाइम को दूध दे वाली अगर गाय या भैंस होगी, तो बिना अगर 1-1 लीटर वाले 7 भैंस पाल लो चाहे एक गाय भैंस पाल लो, तो यह नस्ल अगर अच्छी नस्ल मिल जाए अपन है, अच्छी बिकी केड़ी मिले, अच्छो पाडी मिले, तो फिर अपन आगे से आगे नस्ल सुधार होती जाए। इस वजह से नस्ल सुधार कृत्रिम गर्भाधान करा के कराया जा सके। जैसा कि आपने बताई कि भाई अच्छा अगर दूध प्राप्ति के लिए बढ़िया किस्म की बढ़िया नस्ल की अपने पशुओं की आवश्यकता पड़े है, तो कौन सी नस्लों का पशु अपने पशुपाल भाई ने रखनी चाहिए? अब जिया है नस्ल के आप बड़ी भैंस या गाय जिया की कैटल बफेलो ब्रीड होया करे है, तो बाका अंदर ही आप कृत्रिम गर्भाधान आज की तारीख में चल रहे है। बिया के जहाँ गाय के अंदर दे दो आप साहिवाल दे दो, गिर दे दो, या आप ये कह दो राठी ब्रीड दे दो, तो इन नस्लों में आप अच्छे नस्ल की थार पारकर ब्रीड दे दो, जहाँ की कुबड़ वाली भैंस या कुबड़ वाली गाय होया करे है, तो बा A2 मिल्क के लिए भी बढ़िया होया करे है। तो बिना आप दूध जो आज की तारीख में आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रही है, विटामिन A अच्छो भी में मिले, तो हर पशुपालक के अपने जो है जीवन शैली के लिए आवश्यक है। तो यो दूध भी बढ़िया होया करे है और इसकी कीमत भी आज बहुत ज्यादा है। पहले तो गाय को दूध आपने 30 रुपया 40-30 रुपया से ज्यादा लीटर मिला ही कोई गाँव में, लेकिन आज जयपुर के अंदर पैकिंग हो करके आ रही है, तो भी मैं आपन 70-80 रुपया लीटर भी दूध जा रही है। तो वो 80 रुपया लीटर को दूध अगर एक भैंस की गाय हो तो वह एक गाय आपन 6 लीटर दे तो भी को आपका फायदो पशुपालका ने मिलेगा। बिल्कुल सा। अगर अपन बात करा कौन सा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जा सके हैं? गाय में और भैंस में आपने भी राजस्थान के अंदर कृत्रिम गर्भाधान चाल रहा है। जिया की गाय में आपने चाल रहा है गिर नस्ल की चाल रही है, गुजराती अच्छी नस्ल की आपके जो है गाय, उसका हम कृत्रिम गर्भाधान आपको मिल जाएगा। और भैंस में है जो मुर्रा नस्ल का है, ऐसे साहिवाल भी अच्छा दूध देती है, उसके हिसाब की आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और सबसे जरूरी चीज आवे है कि लाभ की, अगर इंसान कोई कार्य करे है तो वहाँ का लाभ जरूर होवे है। बिल्कुल, तो नस्ल सुधार से पशुपालक भाई ना कई लाभ हो सके है। लाभ वही है ना कि एक भैंस को आप अगर कृत्रिम गर्भाधान किया तो उसका दूध अच्छा होएगा, आपको अच्छा उसका घी फैट अच्छा मिलेगा,
जिस नस्ल के आप हिसाब से करोगे तो उसका दूध और घी का बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। इससे पशुपालक अपना खुद स्वावलंबी होगा, उसका विकास होगा और उसका खुद का अपना अर्निंग सोर्स बनेगा, यानी कि पैसा कमाने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। वो 5 भैंस अगर पालेगा या 5 गाय पालेगा तो उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। जैसा कि अगर अपन बात करा कि भाई नस्ल सुधार हेतु पशुपालक ना सरकार द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जा रही है? सरकार द्वारा अभी नस्ल सुधार के लिए इस समय चल रही है अपने कृषि कल्याण अभियान। इसमें पूरे राजस्थान के अंदर आपको ये कह दो कि फ्री में आपको कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाएगा। आप हॉस्पिटल लेके जाएं, आपको 1 रुपया भी नहीं होगा, लेकिन साथ में आपके उसमें कान में ईयर टैग आपके लगे होना चाहिए, जो कि अपना ये है पूरे जैसे आधार कार्ड हम लोगों का होता है उसी तरह पशुओं का भी आधार कार्ड बनाया हुआ है। ये 12 डिजिट का आपको आधार कार्ड बनेगा उनका, उन्हीं पशुओं में ये आपको फ्री में एआई करने को मिलेगी। अदरवाइज आपको इसके अलावा आपको ये नहीं है कि आप हर किसी जानवर को ले जाएं हमारे तो फ्री में कृत्रिम गर्भाधान करें। जिसके आप आधार कार्ड अवेलेबल कराओगे और फोन नंबर आप देंगे और साथ में उसमें उसके पशु के ईयर टैग, यानी कि कुड़ की पैरा होगा बा पीला रंग की आवे है 12 डिजिट वाली बा पैरा होगा बा नहीं आपने सरकार फ्री में एआई करवा को या कृत्रिम गर्भाधान करवा की सुविधा उपलब्ध हो। अगर वहां से भी पशुओं में यह टैग न लगे होवे फिर कहीं होवे फिर आपका लगेगा 30 रुपया लाग कर कभी भी करांगा, ऐसी बात नहीं है नहीं लगेगा। लेकिन आज हमारी आधार है, हमारी अपना आधार कार्ड बना हुआ है, वैसे पशुओं का भी एक आधार कार्ड है। अगर ये आप बनवा लेंगे तो ये आपको हर सरकारी योजनाओं में आपको आगे से टीकाकरण भी होगा और कुछ भी अभियान हमारी सरकार की जो भी योजनाएं होंगी जिनके आधार कार्ड यानी कि कुड़ की लगी हुई होगी उसी को ये लाभ मिल पाएगा। तो यहाँ सभी चीजा का कोई शुल्क होवे है? नहीं, कोई शुल्क नहीं हुआ है, एक ही है इसका कि आपको फ्री एआई होगी और बस आप हॉस्पिटल में लाइए और अपनी ये तीनों चीजें उपलब्ध करा दीजिए पशु चिकित्सा अधिकारी को या जो भी आपके आसपास में पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र है वहां से आप इसको फ्री में करवा सकते हैं। बिल्कुल सा। अगर बात करें कृत्रिम गर्भाधान की, जैसा कि अपनी बात चल रही है, तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपरा करसा भाई बहन कहाँ संपर्क करें? आपके आसपास में पशु चिकित्सा उपकेंद्र होंगे या पशु चिकित्सालय होगा या पास में कोई पॉलिक्लिनिक होगा या बड़ा हॉस्पिटल होगा तो वहां जाकर के आप संपर्क करें और कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए कोई शुल्क लियो जावे है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। ये कृषि कल्याण अभियान योजना जो चल रही है उसके हिसाब से ही आपको इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पर शुल्क अगर आपका उनके लगेगा जिनके आपने आधार कार्ड यानी कि वो कुड़की नहीं लगवा रखी है तो उनका कृत्रिम गर्भाधान का शुल्क लगेगा। कई पशुपालक ये कहते हैं मैडम सीमन की एक्स्ट्रा का आप 1 नहीं 2 लगाइए, हमें 2 सीमन लगाइए ताकि हमारी गाय भैंस ठहर जाएगी। तो उसका पहली जो आप एक्स्ट्रा लगाएंगे उसका नहीं लगेगा, लेकिन दोबारा दूसरी अगर एक्स्ट्रा लगाते हैं उसी पशु के तो आपके उसका शुल्क लगेगा 30 रुपए। बिल्कुल सा। और जहाँ सभी करसा भाई बहना ना दुग्ध पालिका ना अगर कृत्रिम गर्भाधान को ध्यान ना होवे हैं तो फिर माँ के लिए कहीं करनी चाहिए? निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर के आप संपर्क करें कि हमें अपने पशुओं की नस्ल सुधार करवाना है तो इसका असर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका बढ़ा सकते हैं। और ये कह दो कि आप जो भी सरकारी योजनाएं हैं नस्ल सुधार के लिए है और कृत्रिम बीज दान आप जैसे कह रहे हैं उसके लिए है, तो आपकी अगर अच्छी नस्ल की बछड़ी होगी तो उसकी आपकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। आज की तारीख में गिर नस्ल का इतना अच्छा चल रहा है। A2 मिल्क जिसके कहते हैं कि अभी कोरोना काल के अंदर भी अपने ये रहा कि A2 मिल्क की सप्लाई कर रहे हैं। 100 150 रुपए लीटर में A2 मिल्क गिर गाय का मिला है, जिससे कि विटामिन ए भी अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिससे कि हमारे आंखों के लिए और पाचन क्षमता के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान आप कराएंगे, अगर देसी नस्ल का कराएंगे, देसी नस्ल का ये कह दो कि गायें अपनी सूनी डोलती रहेंगी तो वो जो भी इसमें गलत अगर क्रॉस हो गया या गलत नेचुरल या ये कह दो कि प्राकृतिक रूप से उसका गर्भाधान हो गया तो वो 9 माह उसके ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर हमें बछड़ी या बछड़ा मिलेगा वो कमजोर नस्ल का मिलेगा, जिससे सीधा का सीधा नुकसान उसको पशुपालक को मिलेगा। वो बछड़ी या तो वो अच्छे नस्ल का नहीं होगा तो उसको उसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाएगी। पशुपालक इस चीज को वो अनदेखा कर देता है सिर्फ जानकारी के अभाव में। इसलिए पशुपालकों को हमेशा टीकाकरण हो चाहे नस्ल सुधार हो, उन सब के लिए आगे से आगे पशु चिकित्सालय में जाके समय समय पर टीकाकरण के लिए और नस्ल सुधार के लिए संपर्क करना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बात करी कि भाई जो अपना पशुपालक भाई है वो अपना पशुओं के लिए आधार कार्ड जैसा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ सभी चीजें बनवा रहे हैं, तो की प्रकार से यहाँ सभी चीजों के लिए वो आगे परामर्श कर सके हैं?
आगे आप अपनी नजदीकी संस्था है, पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा उपकेंद्र या प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हो या पॉलीक्लिनिक हो, बट जा करके थे अपना आधार कार्ड दे दो नंबर और फोन नंबर दो। जी पशुपालक की गाय या भैंस है तो बिका जा करके बिका कुड़की लागेगी। हर चीज आपको उसका नस्ल सुधार के खातिर ये सब चीजें ला करके दो जी। मैं ऑनलाइन करांगा, इनाफ पोर्टल पर इंदराज करा मैं, डॉक्टर साहब हो या जो भी नजदीकी पशु चिकित्सा उपकेंद्र है वो जा करके आपका इनाफ पोर्टल पे इंदराज करेगा। तो आज आपकी कोई भी गाय या भैंस खोगी, गुम गई, तो वो आप बिना इनाफ पोर्टल के ऊपर आप पशुपालक आकर खुद भी अपना देख सके है कि यह गाय कौन सी की कट्ठे की है, इको मालिक कौन है और ये कौन सी जगह की है। तो आपने अगर ये करा दिया तो ये आपकी पहचान हो जाएगी पशुपालकों के गाय या भैंस की। आप अगर वहां जाएंगे कहीं पे भी, ये आज लेके कई पशुपालकों की गायों को ले जाते हैं या कोई सुनी घूमती घूमती इधर से उधर हो जाते हैं, हाँ, तो ये उसको आप लोकेट करके या उसको पता करके ला सकते हैं कि ये उस पशुपालक की गाय या भैंस है। ये आधार कार्ड बनवाने का आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। इसलिए ये इसके लिए कभी भी हमारे पशुपालकों के पास जो भी डॉक्टर या कंपाउंडर साहब LA से हमारे जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट होते हैं वो जाएं, उनको आप मना ना करें। साथ में जैसे टीकाकरण आपका अभियान है, ये केंद्र सरकार की योजना है FMD, तो ये FMD टीकाकरण भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। कृत्रिम गर्भाधान आपने कौन सी तारीख को करवाया, हम आपको एक कार्ड बना के देंगे कि आज इको कृत्रिम गर्भाधान हुई, फिर 3 महीना बाद में भी आप जांच करोगा कि यह भैंस या गाय ठहर गई या फिर वापस से फिर गई, यानी कि अभी वो बच्चा उसमें गर्भित हुई या नहीं हुई। इस हिसाब से आप उसको तीसरे महीने फिर चेक करवाओ। उसी पशुपालक जाके संस्था में संपर्क करे कि 3 महीना होगा डॉक्टर साहब इको कृत्रिम गर्भाधान करें। अब बताओ यह ठहरी या कौन ठहरी। जब यह ठहर गई है तो इसका मतलब पशुपालक के वो कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक हो चुका था। अगर नहीं ठहरी है तो फिर उसको अगले महीने वो वापस फिर जाएगी, वापस आपके ईस्टर साइकिल के जो भी है ताव में आवेगी गाय या भैंस। तो उसके अंदर आपको ताव के जो भी सिम्टम्स लगते हैं उसके, जैसे जरियां दे रही है या बोल रही है, रड़क रही है, ये जो कोई भी सिम्टम आते हैं तो आप वापस से कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशु चिकित्सा नजदीकी केंद्र से संपर्क करें और जा करके उसको कृत्रिम गर्भाधान पुनः करवाएं। अगर उसमें ये भी होता है कि कहीं कोई समस्या होती है पशुपालकों में होगी कि भाई आप वापस बोल रही है, तो बोल क्यों रही है, इसके अगर साधारण अगर स्वस्थ है तो वो बार बार नहीं फिरेगी, वो ठहर जाएगी। और अगर वो वापस फिर रही है इसका मतलब उसके अंदर अंदरूनी शारीरिक रूप से कोई समस्या है, तो वो उसको चेक भी करेगा। जो डॉक्टर आएंगे वो चेक करके आपको बताएंगे कि ये क्यों फिर रही है। हो सकता है कि उसके गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि रस्सी दे रही हो, या हो सकता है रसोली बन गई हो, या हो सकता है कोई गांठ बन गई हो। तो वो उसके हिसाब से जांच करने के बाद उसको आपको दवा लगाएगा या इंजेक्शन लगाएगा। जैसे गांठ के लिए अलग होगा, रसोली बन गई है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर पेट में अगर गर्भाशय में आपके पायोमेट्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, मेट्राइटिस बोलते हैं, तो उसमें मवाद पड़ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उस इन्फेक्शन का फिर वो इलाज करेगा। और वो इलाज होने के बाद एक कृत्रिम गर्भाधान या एक कह दो एक ताव टाल के अगले ताव पर आपको कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर जाना होगा। जिससे अगर पशुपालक इन चीजों को कई बार बहुत इग्नोर करता है, बहुत उसको ये सोचता है, उसे ये नहीं पता होता कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब वो सोचता है इस ताव में नहीं गाय ठहरी या भैंस ठहरी, अगले ताव में देखेंगे, इसमें नहीं ठहरी तो अगले में। हमारे यहाँ पे मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है कि बरस ब्यावनी गाय और भैंस बहुत अच्छी नस्ल की होती है। तो इससे कि बांझपन आपके जो पशुओं में आ रहा है, तो जो बरस बरस हर साल नहीं ब्याएगी तो उसमें बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो यह समस्या आजकल बहुत सारा पशुओं में तो हाँ, मतलब ये है कि आपके पशु अगर हर साल ब्याता है तो उसमें बांझपन नहीं है। गाय में अपने 9 महीने और 9 दिन का गैप काल होता है, भैंस में 10 महीने और 10 दिन का गैप काल होता है। अगर भैंस 1 साल में वापस से नहीं बोल रही है, मतलब ब्याने के 2-3 महीने बाद वापस बोल देती है, पर ब्याने के 2 महीने 3 महीने का एक ताव टाड़ दो, उसके बाद अगले ताव पर आप जरूर से जरूर उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा देंगे तो अगले साल वो वापस से वो होगी, दूध देगी। अब एक इस चीज के अंदर है बांझपन पशुपालकों को, अगर एक गैप काल या एक आप कह दो कि ताव टालेंगे, 1 महीने का पशु चारा अधिक चरेगा। अब चारा अधिक चरेगा तो उसको नुकसान होगा। उसको ये पशुपालक हमारा इतना भोले भाले हैं कि उनको ये नहीं समझ होता कि भाई हमारा कोई बात नहीं अगले महीने ब्याह जाएगी। उसको 1 महीने का चारा और बांटा अगर वो जोड़ेगा तो उसका नुकसान का बहुत बनता है। वो पशुपालक इस चीज को समझे, जैसे ही ताव में आए नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र या हॉस्पिटल से संपर्क करके उसका कृत्रिम गर्भाधान जरूर करवाए। ये बांझपन को बहुत बड़ी समस्या है।
बिल्कुल जो सर। जो इसको इसको आप अगर तरीके से लेके चलेंगे तो पशुओं का हर साल ब्याएगी तो उसको अच्छा लाभ होगा पशुपालक को। बिल्कुल इलाज सर। आप करवा के बार बार फिर रही है तो उसका इलाज करवाएं, और ये जरूरी है। कृत्रिम गर्भाधान से आप बांझपन न टाल सका। हाँ, टाल सके हैं। हाँ भाई, बांझपन आप अगर जैसे सोचते हैं कि बांझपन के कई सारे कारण होते हैं मैडम। जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको कि बांझपन आपने भी कराया, देखा, मतलब जब तक पशु दूध देता रहता है तो दूध देता रहता है तो हम उसको चारा और बांटा देते हैं। एक आम प्रैक्टिस है गांव में कि दूध दे रहा है तो हम उसको बांटा भी देंगे, चारा भी देंगे। लास्ट जो आखिरी के 2-3 महीने होते हैं, चाहे पशु कितना अच्छी नस्ल का हो, कितना भी अधिक दूध दे रहा हो, आपको उसको रोक देना चाहिए। ड्राई पीरियड निकालना चाहिए, सूखा निकालना चाहिए। उस समय के अंदर आप उसका जो दूध निकालना छोड़ दें, अगर वो दूध दे भी रहा है तो, और उसका चारा बांटा बंद ना करें। चारा बांटा अगर हम बंद कर देते हैं तो उसके पशुओं न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जब वो आखिरी समय में ब्याता है तो उसके अंदर जर नहीं पड़ रही है या पेशाब में खून आ रहा है और बहुत ताकत मशक्कत से अपने आप से ब्याह नहीं रही है, वो लगा करके उसको निकालना होता है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। पशुपालक इस चीज को बड़ा नजरअंदाज करता है। वो 3 महीने का चारा बांटा बचा कर ये सोचता है कि जैसे ही जानवर ब्याएगा तब हम इसका चारा बांटा शुरू करेंगे। आपको ये होना चाहिए कि कैल्शियम की हो, चाहे जो भी आप खाने का पोषक तत्व दे रहे हैं पशुपालक, वो उसके शरीर में जाके जमा होता है, और जब वो ब्याती है तो उस समय में उसका दूध के साथ में आपको अच्छा पोषक तत्व जो दिया हुआ होता है तो दूध में उस समय निकलता है और सोरी ब्यावेगी थारी गाय और भैंस। बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर सुजाता मौर्य ने। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय दूधू में, जहां से आज अपन जानकारी ले रहे हैं पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार की। आप कार्यक्रम में आई, किसान भाई बहना कताई इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी, इनके ताई आपको घणो घणो धन्यवाद सा।